अब हम देखेंगे विदेशों के अंदर कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां की गई थी जिसके माध्यम से भारत को स्वतंत्र करवाने का प्रयास किया गया, और विदेशों में रह रहे भारतीयों और भारत के जो पूर्व सैनिक आदि थे उन्हें संगठित करके भारत को आज़ादी के लिए कुछ कार्य किए गए थे। उन्हीं कार्यों के अंदर हम देखेंगे विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो गदर पार्टी द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में। इसके अलावा हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में, जिस प्रकरण से भी भारतीयों के अंदर राजनीतिक जागृति प्राप्त करने का कार्य किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस पार्ट के अंदर अन्य जैसे बर्लिन आदि, जापान, सिंगापुर आदि जहां भी भारत की आज़ादी के लिए जो भी प्रयास किए गए थे उन प्रयासों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो भारतीय सैनिक है उनके द्वारा भी कुछ जगह कार्रवाई की जा रही थी, और इस सभी अवसर को भारत के जो क्रांतिकारी थे वो क्रांतिकारी अपने लिए एक ईश्वरीय वरदान यानी यह ईश्वरीय उपहार मानकर भारत को या कह सकते हैं अपने देश को उपनिवेशी शासन से मुक्त करने की योजना बनाए रहे थे। इधर इस समय प्रथम विश्व युद्ध की भी घटनाएं बढ़ रही थी, तो इस कारण ये भारतीयों ने जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने लिए इसे एक सु अवसर के रूप में प्रयोग में किया था। और ब्रिटेन के जो शत्रु थे जैसे जर्मनी हो या तुर्की हो, इन सब से या जापान है आदि, इनसे आर्थिक और सैन्य मदद प्राप्त करने का क्या किया गया था, इस कार्य के अंदर प्रयास किया गया था। तो इसी कड़ी के अंदर हम देखेंगे गदर आंदोलन या कह सकते हैं गदर दल के बारे में देखेंगे, जिसके संगठनकर्ता थे लाला हरदयाल। हालांकि गदर दल से पहले भी यहाँ पर अमेरिका के अंदर काफ़ी सारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ या कह सकते हैं संगठनों की स्थापना का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें रामदास पुरी, जी.डी. कुमार, तारकनाथ दास, सोनसिन वकना आदि इस तरीके के प्रयास वो कर ही रहे थे। तो इसमें विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख था अमेरिका। प्रमुख केंद्र कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों ने अनुभव किया कि भारत के ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण भारतीयों के साथ में क्या किया जा रहा है? भेदभाव। ये भेदभाव सिर्फ भारत में ही नहीं किया जा रहा, भारत से बाहर भी भारतीयों के साथ में ऐसा भेदभाव किया जा रहा था। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई भारतीय विशेषकर पंजाब के लोग कनाडा और अमेरिका के अंदर जा बसे, और जिसमें मुख्य रूप से कौन थे? पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक थे। वो यहाँ पर रोजगार की तलाश के लिए कनाडा और अमेरिका के विभिन्न भागों के अंदर जाकर के यहाँ पर बस गए थे। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा के जो विभिन्न शहर हैं उनके जो पश्चिमी तट, वहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में भारतीय लोग वहाँ जाकर के बस गए थे। लेकिन यहाँ पर भारतीयों को कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो अनुभव करने लगे कि उनका सम्मान नहीं हो रहा, यानी उनका किसी भी तरीके से या मान सम्मान यहाँ पर नहीं था। भले ही वो कितना ही परिश्रम कर दे, कितना ही मेहनत कर दे, लेकिन उनकी कोई वैल्यू वहाँ पर नहीं थी। तो इस बात को लेकर के भारतीय लोग निरंतर प्रयास करने लगे कि हमें भी कहीं संगठित होकर के कुछ कार्य करना चाहिए, और इसीलिए कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई थी। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था पोर्टलैंड। यहाँ पर सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, इस संस्था की स्थापना की। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना। और भी इसके अलावा भी काफ़ी सारी कुछ संस्थाओं की स्थापना यहाँ पर विदेशों के अंदर की गई थी। और आखिर ये सारी संस्थाएं फिर मिलकर के आगे चल कर के किस नाम से आई? गदर दल के रूप में अस्तित्व में आई थी। गदर आंदोलन चलाने के लिए 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, वो पोर्टलैंड की बात है, ये सैन फ्रांसिस्को की बात है। इस बात को कई बार कंपटीशन एग्जाम है। एक तो ये डेट महत्वपूर्ण है कि गदर दल की स्थापना या गदर दल का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया। हालांकि इसका गठन लाला हरदयाल, लेकिन इसके अध्यक्ष सोहनसिंह भकना बने गए। जो ऊपर हमने पढ़ा हिंदुस्तान जो एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट है उसका जो संगठन करता थे, उन्होंने ही इसका अध्यक्ष बनाया गया, और मंत्री खुद लाला हरदयाल जी बने थे। इस पार्टी में गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य जैसे काशीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह सरावा और रामचंद्र आदि, ये भी इसके क्या थे? मुख्य सदस्यों के रूप में सम्मिलित थे। अब इन सब ने क्या किया था? ये जितने भी अभी करतार सिंह सरावा, रामचंद्र आदि, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्रांतिकारियों के जो अन्य लोग, अन्य क्रांतिकारी थे, उनके अंदर संगठन करने का कार्य किया। और इसके लिए जो सैन फ्रांसिस्को है वहाँ पर इस गदर दल का
क्या किया गया था, मुख्यालय स्थापित किया गया। और बाकी से संगठन जो बाकी अमेरिका के अन्य जो शहर थे, उन शहरों के अंदर भी इस गदर दल की शाखाएं खोली गई और भारत की आज़ादी का जो संगठन है उस संगठन को करने का कार्य किया गया। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं इस संगठन का आखिर उद्देश्य क्या था। तो इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी जो साहित्य उसका प्रकाशन करना, उसे भारत तक पहुंचाना। इसके अलावा विदेशों में जो नियुक्त भारतीय सैनिक है उनके मध्य कार्य करना और उनमें जो सैनिक है जो विदेशों में उनमें ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाना, विदेशों से हथियार प्राप्त करना और उन हथियारों को भारतीय क्रांतिकारी है उनके बीच में वितरित करना और एक एक करके सभी जो ब्रिटिश उपनिवेश है उनमें विद्रोह करना। ये भी बात थी कि यहाँ इस कारण इस क्षेत्र में ये कार्य कर रहे थे। जहाँ भी जो भी ब्रिटिश उपनिवेश थे वहाँ पर आंदोलन को संगठित करके इनका विचार था कि सभी जगह अगर ब्रिटिश उपनिवेश विद्रोह करेंगे तो आखिर ब्रिटिश को हार स्वीकार करनी पड़ेगी और उन्हें क्या करना पड़ेगा, इन देशों से अपना शासन हटाना पड़ेगा। तो इसी बात को लेकर के इस संगठन की भी स्थापना की गई थी। तो इस संगठन में मुख्य रूप से दो भाग थे। इसमें गदर दल के कितने विभाग थे, दो। पहला था प्रचार विभाग जिसके सचिव कौन थे, लाला हरदयाल, और दूसरा मिलिट्री विभाग था जिसके सचिव थे पांडुरंग खानकोजे। लाला हरदयाल व उनके साथियों ने गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र सैन फ्रांसिस्को से निकाला। इसका नाम गदर क्यों रखा, क्योंकि देखो ये भी एक गदर दल भी एक क्रांतिकारी संस्था थी। इसी कारण इसने 1857 का विद्रोह था उसकी याद में यानी उसकी स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्र है उसका प्रकाशन किया था। यानी ये साप्ताहिक पत्र था, इसका नाम गदर इसी कारण लगा जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया था उसकी याद में इसका नाम रखा गया था। पहले ये समाचार चलने लगा लेकिन बाद में ये गुजराती और हिंदी में भी निकलने लगा। इसका एक जो भाग है वो पश्तो भाषा के अंदर भी निकाला गया था। यानी बहुत सारी ये अलग अलग भाषाएं ताकि संपूर्ण हर भाषा को जानकर जो भारतीय विभिन्न भागों के लोग हैं वो क्या करें, जो क्रांति की गतिविधियां उनसे परिचित हो सके और उनमें भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो सके और वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ सके। इसने अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहानुभूति प्राप्त करने का भी प्रयास किया था। लोगों को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया और इसने ये बात ध्यान रखना, पहली बार गुरिल्ला युद्ध प्रति यानी जो छापामार प्रणाली उसके द्वारा भारत को स्वतंत्र करवाने की योजना बनाई थी। इस प्रणाली का जो मुख्य रूप से सहयोग लेने वाले व्यक्तियों में जैसे महाराणा प्रताप जी, शिवाजी थे, इन्होंने भी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से उस समय की बड़ी बड़ी शक्तियों को पराजित किया था। इस कारण जो लाला हरदयाल है या कह सकते हैं गदर दल है, इसने भी इस गुरिल्ला युद्ध पद्धति द्वारा अंग्रेजों को बाहर से बाहर खदेड़ने की योजना बनाई थी। अमेरिका में रह रहे पंजाबी अप्रवासी युवकों को प्रथम विश्व युद्ध के समय इस दल में शामिल किया गया था। जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें कौन से थे, पंजाबी अप्रवासी युवक, यानी इसमें मुख्यतः पंजाब के किसान और जो भूतपूर्व सैनिक थे वो यहाँ पर आकर के अमेरिका आदि इन क्षेत्रों में बचे हुए थे। तो इन्हीं को साथ में लेकर के जो भारत को आज़ाद करने की योजना बनाई गई। देखो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ियां यूरोप और एशिया के जो विभिन्न भागों के अंदर ब्रिटेन की ओर से लड़ रही थी। किसकी ओर से? ब्रिटेन की ओर से लड़ रही थी। किसके विरुद्ध? जो अन्य जो राष्ट्र थे, विरोधी राष्ट्र थे, उनकी तरफ से, उनके विरोध में ये जर्मनी आदि जैसे देश से उनके विरोध में ये लड़ रही थी। ऐसे समय में गदर दल के नेताओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत में विद्रोह करने की योजना बनाई। यानी इन्होंने इसे एक सुअवसर के रूप में लिया था। इसके सदस्यों ने, किसके? गदर दल के सदस्यों ने सेना के सिपाहियों को गुप्त रूप से राजनीतिक शिक्षा दी और विदेशी राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इन्होंने किसानों के साथ भी संपर्क स्थापित किया क्योंकि यहाँ के जो थे अधिकतर वो पंजाब के किसान थे। तो किसानों और युवकों के बीच में विद्रोह की घोषणा के लिए इन्होंने प्रतियां भी बांटी। जैसा कि मैंने इसके उद्देश्य को आपको बताया था कि ये क्रांतिकारी साहित्य उसका प्रकाशन करती थी, तो इस कारण ऐसी प्रतियां बांटी और इन्होंने शस्त्र भी प्राप्त किए और सरकारी खजानों को भी लूटा। यानी देश के अंदर इसने लोगों को भेजा और लूटपाट का कार्य भी किया ताकि क्रांतिकारी गतिविधियां उनके लिए धन और शस्त्र की जो आपूर्ति है वो बनी रहे। विभिन्न वर्गों के लोगों में गदर दल के साहित्य को बांटकर क्रांति की भावना का क्या किया गया? प्रचार। यानी क्रांति जो गदर दल का संगठन था इसमें सभी धर्म के लोग
यानी विभिन्न वर्गों के लोग इसमें सम्मिलित थे। इस कारण इसने एक धर्मनिरपेक्षता उसका भी परिचय दिया था। भारत वापस जाने वाले साथियों को इन्होंने संबोधित किया था और संबोधित करते हुए गदर दल के नेता रामचंद्र ने कहा था, भारत जाओ और देश के कोने कोने में विद्रोह भड़का दो, भारत पहुंचने पर तुम्हें हथियार दे दिए जाएंगे। यानी इन्होंने काफ़ी सारे इस क्षेत्र में प्रयास किए हथियार के लिए और इन्होंने कहा कि अगर हमारी योजना असफल हो गई, यदि आपको हथियार न मिल पाए तो राइफल प्राप्त करने के पुलिस चौकियों को लूटो और अपने नेताओं की आज्ञा का बिना किसी झिझक के पालन करो। यानी जो देश के लिए अपना सब कुछ है वो समर्पण कर दो। अगस्त 1914 में महायुद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया था, वो प्रथम महायुद्ध प्रारंभ होते ही क्रांतिकारियों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जर्मनी के शासकों से सहयोग किया था। हालांकि इस क्षेत्र में उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली थी। अगर इस क्षेत्र में ज़्यादा इन्हें अभूतपूर्व सफलता मिलती तो हो सकता था उस समय की जो अंग्रेजों के लिए विकट स्थिति हो सकती थी, लेकिन इन्होंने प्रयास किया। अपने प्रयासों में इन्होंने कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अमेरिका से लाला हरदयाल, जितेंद्र नाथ लाहिड़ी, भूपेंद्र नाथ दत्त और तारकनाथ आदि को बर्लिन इस कार्य के लिए भेजा गया और यही दाव थोड़ा उल्टा पड़ गया था, क्योंकि जब लाला हरदयाल जी कहाँ चले गए, अब यहाँ से बर्लिन चले गए, तो पीछे अमेरिका के अंदर जो गदर आंदोलन चल रहा था वो भी कमजोर पड़ गया और बाद में जाकर के नेतृत्वहीन होकर के समाप्त हो गया था। लाला हरदयाल ने बर्लिन यानी जर्मनी के जो अंदर था राजधानी में भारतीय स्वतंत्रता जो लीग है उसकी स्थापना की थी। 1914 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। दक्षिण पूर्व एशिया में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित और संचालित करने का कार्य गदर पार्टी के भगवान सिंह को सौंपा गया था। इस तरीके से धीरे धीरे ये क्या हो रहा था, आंदोलन जो इसका क्या किया था, विस्तार किया गया था, जिसके उद्देश्य में हथियार था, धन, प्रशिक्षण आदि सारी बातें थी। लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जिससे क्या हुई, इनकी जो गदर आंदोलन उनकी आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हो पाई थी और इस दल के समर्थकों को भी इस बात का कोई भान नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध इतनी शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि ये जानते थे इसमें समय लगेगा, लेकिन जल्दी ही प्रारंभ हो गया और ये अपने हिसाब से उतनी क्या कर सकते तैयारी नहीं कर पाई। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इस आंदोलन के अंदर जो मुख्य रूप से क्रुद्ध और असंतुष्ट प्रवासी जो भारतीय थे उन पर ही निर्भर था। जो श्वेत वर्गीय जो ब्रिटिश शासन थे उनसे पीड़ित थे, यानी भारतीय जनमानस में यह आंदोलन अपनी पेट को यानी उसके अंदर अपनी जो जड़ें हैं नहीं जमा पाया, या ऐसा कह सकते हैं उन भारतीय जो जनमानस उनको अपने साथ नहीं जोड़ पाया था। लेकिन काफ़ी सारी इसके ऐसी विफलता के बावजूद भी इसका योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता, जिसका जो उचित आकलन, दूरगामी और दृढ़ राजनीतिक, सुदृढ़ संगठन, कुशल नेतृत्व आदि के कारण, ये सारी न होने के कारण ये विफल रहा था। लेकिन काफ़ी सारी जगहों पर इसने अंग्रेजी शासन की जो जड़ें हैं वो हिलाने का भी कार्य किया था और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को धर्मनिरपेक्ष शक्ति इस आंदोलन ने प्रेरणा दी थी। अगला हम देखेंगे कामागाटू प्रकरण जो 1914 में हुआ था। ये जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उससे ही जुड़ी ये सारी घटनाएं संबंधित हैं। कामागाटामारू जो प्रकरण है वो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसी कांड के कारण जो पंजाब में एक विस्फोटक जो स्थिति है वो उत्पन्न कर दी थी। यानी पंजाब का माहौल है वो बहुत ही तनावपूर्ण हो गया था। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, उसके बारे में हम देखेंगे विस्तार से। कामागाटामारू एक जहाज था, ये किसका, ये एक जापान का जहाज था जिसे हांगकांग से गुरुदत्त ने किराए पर ले लिया था। ये किसका जहाज था, जापान का। इस जापानी जहाज को हांगकांग से गुरुदत्त ने किराए लिया और इसके अंदर 376 पंजाबी भारतीय शामिल थे, जिसमें 21 मुसलमान भी इसके अंदर साथ में शामिल थे। अब ये सभी सिंगापुर से कहाँ जा रहे थे, वैंकूवर कनाडा जा रहे थे। तो इससे यहाँ से ये सिंगापुर से हांगकांग, शंघाई और याकोहामा जो जापान के अंदर पड़ता वहाँ से होते हुए कनाडा के वैंकूवर पहुँच गया था। और वहाँ जाने का इनका मुख्य उद्देश्य इन लोगों का था कि वे कनाडा जाकर के स्वतंत्र और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और बाद में भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम उसमें ये क्या करेंगे, भाग लेंगे। लेकिन कनाडा सरकार ने उन्हें वैंकूवर में उतरने नहीं दिया गया। यानी जैसे ये यात्री बंदरगाह पर वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे तो कनाडा की सरकार ने यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? ब्रिटिश सरकार के दबाव में ऐसा कदम कनाडा की सरकार ने
उठाया था। तो ऐसी स्थिति में 23 जुलाई 1914 को ये जहाज वैंकूवर से रवाना होकर 19 सितंबर 1914 को ये कलकत्ता के बजबज, ये बंदरगाह का ध्यान रखना, बजबज बंदरगाह पर उतरा था। अब जैसे ही यहाँ पर बंदरगाह पर उतरा तो यहाँ यात्रियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ होगी। अब देखो मुठभेड़ का कारण क्या था। जब ये जहाज वैंकूवर में था तब इसको वहाँ यात्रियों को उतरने नहीं दिया गया, वहाँ से वापस लौटाया गया। तो ये यात्रियों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा की सरकार ने ऐसा कदम उठाया। और इधर जो कलकत्ता यानी बजबज बंदरगाह पर पहुंचते ही जो बाबा गुरदत्त है उनको गिरफ्तार करने का प्रयास अंग्रेज सरकार ने किया। हालांकि वो बच निकले थे और बाकी जो यात्री थे उन यात्रियों को सरकार पंजाब भेजना चाहती थी। और इस कारण जो शेष जो भी यात्री थे उनको जबरदस्ती पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठाने का प्रयास किया गया, लेकिन यात्रियों ने ट्रेन में बैठने से क्या कर दिया, इनकार। और इसी के कारण यात्रियों और पुलिस में क्या हो गई, मुठभेड़, और जिसमें लगभग 20 यात्री मारे गए थे। और जो बाकी शेष यात्री रहे उन्हें विशेष रेलगाड़ी द्वारा पंजाब के अंदर पहुंचा दिया गया। हालांकि वहां जाकर के भी इन्होंने काफी सारे दंगे फसाद कर दिए थे। अब देखो इसमें और क्या हुआ। इस जहाज में गदर पार्टी का जो मुख्य पत्र था गदर, उसकी प्रति आई थी जिसे क्रांतिकारियों के बीच में बांटना था। और आगे चल करके जो एक लाहौर सशस्त्र विद्रोह की जो तैयारी चल रही थी उसके संबंध में ही ये प्रतियां आई हुई थी। अंग्रेज सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जब जहाज वैंकूवर में था तब हथियार खरीदकर जहाज पर लाने का प्रयास किया गया, लेकिन क्रांतिकारी इसमें सफल नहीं हो पाए थे। और इसी कारण इस जहाज की गहराई से जांच की गई और इसमें इस गदर नामक समाचार पत्र की प्रतियां इन्हें प्राप्त हुई थी। कामागाटा मारू घटना को गदर दल के सदस्यों ने क्या किया था, विरोध किया था। और इस घटना को लेकर भारतीयों में जो ब्रिटिश विरोधी भावना भी जागृत की नहीं, यानी ब्रिटिश भारत में नहीं, इसके अलावा विश्व में हर क्षेत्र में वो भारतीयों के जो अधिकार है उन पर आघात कर रहा है और कहीं भी भारतीयों को सुखभर जीवन व्यतीत नहीं करने दे रहा, या कहीं भी अपना कार्य करने या आने जाने में रुकावट डाल रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।